तो बच्चों क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और ध्यान से समझना है ताकि पहले नंबर से समझ इतना अच्छे बन जाए, इतना क्रिएट हो जाए कि सारे आने वाले क्वेश्चंस बने ना तो ये समझ में आए कि करना क्या है, या फिर कोई करके बताया तो ये समझ में आए कि हो क्या रहा है ना। ज़रूर नहीं है कि ये वाला एंगल वाले क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन खुद से बन जाएगा, लेकिन समझदारी रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्या होगा, करना क्या है, क्या करेंगे। अच्छा कोई बता रहा है तो समझ में आएगा कि हाँ सर ये तो ठीक बता रहे हैं, ये हमने सीखा है। तो इसमें कुछ दिया हुआ है तो देखना ध्यान से, एकदम प्यार समझना। ए बी एक लाइन है, ठीक है, ए बी एक लाइन है और सी डी भी क्या है, एक लाइन है। अब बोला इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट का मतलब काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, हिंदी में बोलते हैं इसको। किस पर कर रहा है, ओ पर, ठीक है। अच्छा इसके साथ ही साथ इसमें और एक बात दे रखा है और वो है एंगल ए ओ सी। ये कहाँ है, यहाँ है, ए ओ सी यहाँ है कि नहीं है? yes, sir. और बोल रहा है बी ओ ई, कहाँ है, बी ओ ई यहाँ है। इसके बारे में क्या दे रखा है कि इनका एंगल दोनों का बीच में छोड़ दिया है, इसका बोल रहा है 70 है, ठीक है। ठीक। और आगे आ जाओ, बोला बी ओ डी, कहाँ है बी ओ डी, बी ओ डी यानी ये वाला, इसके बारे में क्या बोल रहा है, 40 ये 40 डिग्री है और इसके बारे में दोनों को मिला करके 70 है, ठीक है। तो एंगल पूछ रहा है फाइंड करने के लिए बी ओ ई, ये कहाँ है, बी ओ ई मतलब ये जो दोनों का मिला के 70 है ना, तो पूछ रहा है कि बताओ अकेले ये कितना होगा। सब आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, बस सीखते रहना है, ठीक है। ये पूछ रहा है, फिर वही नहीं, इसके बाद ये भी पूछ रहा है कि ये वाला एंगल का रिफ्लेक्शन क्या होगा। रिफ्लेक्स एंगल समझना, रिफ्लेक्स एंगल जिसको प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं उसको समझना। सी ओ ई कहाँ है, सी ओ ई ये है ना, सी ओ ई, लेकिन इसका रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा, बाहर वाला। इसके रिफ्लेक्स का मतलब यही होता है कि ये जो एंगल है ना सी ओ ई, ये उसके बाहर कितना एंगल बन रहा है, एकदम इसको छोड़े और पूरा ग्राउंड घुमा देना, इसी को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसी को प्रत्यावर्ती कोण बोलते हैं, परिवर्ती कोण बोलते हैं, या परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। रिफ्लेक्स का मतलब होता है परावर्तन, हिंदी में रिफ्लेक्स को परावर्तन बोलते हैं। तो परावर्तित कोण या परावर्तन कोण क्या होगा। चलो अब इसको सीखते हैं कि ये बनाना कैसे है, ये बताना बच्चे। इसको और इसको मिला के कितना डिग्री एंगल, 70 डिग्री। अच्छा तो क्या करें ऐसा कि कुछ ये एंगल मिल जाए। अच्छा एक बात बताऊं, AOC वर्टिकली अपोजिट है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक होशियार बच्चा है वो बता रहा है होशियार है। ये वाला क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट, यानी शीर्षाभिमुख कोण से के नियम से आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। जब भी एक क्रॉस ऐसे काटेगा ना तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चर्चा किया हो ना इस पर, डिस्कस तो किया हो ना कि ऐसे काटेगा तो ये सामने सामने वाले ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन से रूल से होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। आओ तो ये 40 हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा ना। तो पहले जो हो सकता है जितना एंगल उसके बारे में तो लिख लो। तो आओ आओ सीखते हैं, लिखेंगे एंगल, सॉल्यूशन में लिखेंगे बहुत कुछ इसमें लिखने को। जैसे कि ये पूरे गिवन में लिख सकते हैं। गिवन है, क्या गिवन है, एंगल लिख दूं क्या, जैसे एग्ज़ाम में लिखोगे। चलो लिख के बता दूं कि कैसे एग्ज़ाम में लिख करके आना है। तो लिखना है गिवन दैट, यानी दिया है कि, क्या दिया है भाई साहब, एंगल ए ओ, पूरा यही तो छापना पड़ता है, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना दिया है, 70 दिया है। और एंगल बी ओ डी इज इक्वल कितना दिया है, और पता क्या करना है, BOE और रिफ्लेक्सिव, BOE पता करना है
और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। लो इतना ही लिख के आ जाओगे तो ऐसा नहीं है एकदम जालिम टीचर होगा तो ना देगा नंबर जालिम सिंह टीचर, लेकिन कोई थोड़ा सा भी रहम दे बोले चलो गिवन लिखा है दे दो आधा नंबर। सर ये सब लिख के ब्रैकेट में गिवन लिख सकते हैं? हाँ ये सब लिख करके यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ नहीं लिखे हो तो सॉल्यूशन डाल करके और यहाँ लिख सकते हैं गिवन, क्या गिवन, और ये फाइंड करना। मतलब गिवन यानी हिंदी में दिया है, क्या है, दिया है। और वो दिया है बाती वाला ना दिया है, दिया है मतलब दे रखा है। तो समझना बात को। आओ अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लो। तो ये सब सारे चीज़ें दे रखी हैं, तो ये क्वेश्चन में लिखा हूँ और ये सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अरे बच्चा एंगल ए वाले को कैसे लिखेंगे? DOB लिखे क्या? अरे एंगल 40 को कैसे लिखेंगे? DOB। अब ये बताओ DOB किसके इक्वल है? अरे एंगल DOB किसके इक्वल है? AOC के। तो इक्वल लिख देंगे AOC। और ये कितना डिग्री के बराबर है? 40। और कौन से रूल से? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। और हिंदी के लिए हिंदी में बोल रहा हूँ, उस हिंदी को सुन करके लिख लेना है। शीर्षाभिमुख कोण से, हिंदी में वीडियो के टाइम देख रहे हो जब तो उसको सुन करके हिंदी में लिख लेना। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये हो गया। अब ये बताओ, ये तो तुमको पता चल गया, समझ रहे हो बच्चे? अब ये बताना, ध्यान से देखना, आप रूल्स आने वाला है। ये लाइन है क्या? यस सर। ये लाइन है क्या? यस सर। ठीक है। और इधर से पूरा ये कितना डिग्री का एंगल बना देगा? 180। इधर से भी कितना बना देगा? 180 बना देगा। तो कुछ इसी तरह से रूल अप्लाई करके हम लोग BOE पर पहुंच जाएंगे। BOE कहाँ है? यहाँ है कि नहीं? तो आओ डायरेक्ट तुम नहीं पता कर सकते। मान लो कि ये वाला और ये वाला और ये वाला सम करोगे और लिखोगे 180, तो तुमको ना ये पता है और ना ही ये पता है, खाली ये पता है, तो थोड़ी ना पता चल जाएगा एक कोई। तो आओ कैसे करेंगे? तो जानते हो तुमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का दोनों का सम कितना दिया था? दिया था ना 70। तो लिखो, देखो एंगल 40, या फिर ऐसे लिख लो, ये वाला एंगल AOC, ध्यान से सुनना, और BOE इज इक्वल कितना? 70। अच्छा एक चीज़ पता चल गया ना? AOC बराबर। बहुत बढ़िया। तो कितना है? 40 ना भाई साहब। AOC कितना मिल गया है? 40। अरे AOC कितना मिल गया है? 40। अब एकदम आँख गडेर का देखना, यहाँ देखना, ये 40 कहाँ जाएगा? ट्रांसपोज। 30। तो 70 माइनस 40। और BOE कितना मिल गया? 30 डिग्री। कहाँ है BOE? BOE। और यही पता करना था ना, यही पता करना था। देखो BOE, ये लो मिल गया BOE। तो कैसे हम वो वाला रूल लगाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन देखिए अरे रूल लगा देंगे तो हमको ये तो दिया है, पर ये दोनों चीज़ नहीं दी है, तब कैसे होगा? दो एंगल एक साथ नहीं दिया रहेगा तो नहीं पता कर सकते। तो मतलब दो पता रहेगा और एक नहीं पता रहेगा तो आ जाएगा, और दो एंगल नहीं पता है तो मुश्किल है। अच्छा चलो इसी का, अच्छा रिफ्लेक्स ऑफ COE कहाँ है? COE। तो पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए, यही नहीं पता रहेगा तो इसका रिफ्लेक्स बाहर का कैसे पता करोगे? आ जाओ इधर देखो, पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या? आ जाओ देखना बच्चे, यहाँ देखना सॉल्यूशन। हम इसके बारे में पता करने के लिए क्या करेंगे? ये पूरा क्या है? 180। अरे गजब, कौन बोला है? अर्श, बहुत बढ़िया, शाबाश। ताली मत बजाना ना, हल्ला होने लगेगा। बताओ एंगल मतलब एंगल लिख लूँ पूरा तरीके से एकदम। देखो इस ये वाला, मैं ये वाला और ये वाला और ये वाला तीनों को जोड़ूंगा, क्या लिखूंगा? 180 लिखूंगा। तो कैसे लिखूं इसको बताओ भला? चलो शुभांशु, इस एंगल को लिखना है तो क्या लिखूं? एंगल AOC। बहुत बढ़िया। और इसको लिखना है तो क्या लिखूं? घेरो ऐसे, एंगल COE।
COE, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एंगल इसको लिखना है तो कैसे लिखूं? EOB EOB 180। इक्वल 180। देख रहे हो बच्चों को, बहुत होशियार हो गए हैं। और इसी तरह से सीखते रहना है। इसको कितना दे रख सकते हैं? 40। और ये तो हमको पता करना है। और ये कितना दिया है? 30। बहुत बढ़िया। इज इक्वल कितना दिया है? नंबर को नंबर से प्लस नहीं करोगे तो कर लो। कितना आ गया? COE बराबर में छाप लो जो है। और 70 कहाँ जाएगा? माइनस में, तो यहाँ लिख रहा हूँ ना, COE इज इक्वल 180 माइनस 70। समझ रहे हो? 110। तो अब कितना आ जाएगा आंसर? 110। एंगल COE कितना मिल गया? 110। आप बोलोगे सर 110 तो ये आ गया, 110 तो ये आ गया। अब इसका रिफ्लेक्स मतलब इसका आउटसाइड वाला, किसका वाला? इसका आउटसाइड वाला। अब देखना ध्यान से बच्चे, यही तो बात सीखना है। रिफ्लेक्स एंगल यानी परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। कौन कोण? परावर्तन कोण। कौन कोण? परावर्तन कोण। तो कैसे पता करते हैं? याद है 360 से माइनस करा लेते थे। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल 360 माइनस 110। तो ये कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा क्या? 250 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले वाले क्वेश्चन को नस्ते नाबूद कर दिए, उसके खोपड़ी में छेद कर दिए। वाह।